हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। आपने ओहम्स लॉ के बारे में सुना होगा। ओहम्स लॉ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं, यानी कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओहम्स लॉ में कुछ परेशानियाँ थी, तो उन्हीं को हल करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1845 में गुस्ताव किरचॉफ नाम के जर्मन भौतिक विज्ञानी ने विद्युत परिपथों यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होने वाली इन्हीं परेशानियों का हल निकालने के लिए वोल्टता एवं धारा यानी कि वोल्टेज और करंट संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए थे, उन्होंने इन्वेंट किए थे। तो ये दोनों नियम किरचॉफ्स के परिपथ के नियम यानी कि किरचॉफ्स सर्किट लॉज कहे जाते हैं। तो वोल्टेज और करंट के संबंधी किरचॉफ्स नामक एक भौतिक विज्ञान ने ये नियम बनाए, तो इसीलिए उन्हें किरचॉफ्स लॉ के नाम पर दर्शाया जाता है। तो हम किरचॉफ्स के लॉज कितने होते हैं और कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो किरचॉफ्स के परिपथ के नियम यानी कि किरचॉफ सर्किट लॉज, तो किरचॉफ्स के कुल 2 सर्किट लॉज है। तो फर्स्ट है हमारा किरचॉफ्स का धारा का नियम यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, उसका शॉर्ट फॉर्म है KCL। और दूसरा नियम है किरचॉफ्स का विभवांतर का नियम यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हम उसे KVL भी कह सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स है इसके, हम उसके बारे में एक एक टाइप के बारे में अभी जानेंगे। तो पहला नियम है हमारा किरचॉफ के धारा के नियम की परिभाषा। तो डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, तो वो हम देखेंगे अभी। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि यानी कि जंक्शन और नोड पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग यानी कि अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा कोई बिंदु है या फिर कोई ऐसा जंक्शन हो, तो वहाँ पर मिलने वाली धारा यानी कि वहाँ पर आने वाली करंट, ठीक है, वहाँ पर आने वाली करंट उन धाराओं का बीजगणितीय योग यानी कि उन सारों का जो अलजेब्रिक सम होगा तो वो 0 होगा यानी कि 0 होगा। तो ये है हमारा किरचॉफ्स का करंट लॉ, ठीक है, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ। या फिर अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन यानी कि क्या होता है, जहाँ 2 से अधिक चालक आकर मिलते हैं। चालक यानी कि क्या, वाहक। जैसे कि हमने 2-3 वायर लगा लिए और उससे उसे एक साथ जोड़ लिया, ठीक है, एक स्टार बना लिया हमने, ठीक है। तो स्टार में क्या होता है कि आप अलग अलग वायर जो होते हैं यानी कि अलग अलग तार जो होते हैं, वहाँ का हम किसे बोलते हैं, कंडक्टर या फिर चालक हम जिसे बोलते हैं, तो वो एक साथ जुड़े होते हैं। तो कई बार ऐसे होते हैं कि उसे हम जंक्शन बोलते हैं। तो वो आने वाली धारा यानी कि आने वाली करंट या फिर जाने वाली करंट उसमें हो सकते हैं। तो किसी संधि या फिर जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग वहाँ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। यानी कि उस जंक्शन में, उस संधि में जितने भी करंट आते हैं तो वो बराबर क्या होता है, जाने वाला करंट, यानी कि जितने आने वाली करंट की सम होती है उतने ही जाने वाली करंट की धारा भी यानी कि उनका योग भी सेम होता है। तो ये है हमारा किरचॉफ्स का करंट लॉ, यानी कि जैसे कि उन सारों का मतलब अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। और उसी तरह जो इनकमिंग करंट होता है तो उसी के बराबर आउटगोइंग करंट भी होता है। तो इसे किरचॉफ्स का संधि नियम या फिर जंक्शन का नियम या बिंदु नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। तो यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो सामने आपको एक डायग्राम दिख रही है, तो वहाँ पर एक जंक्शन है। मैंने अभी आपको बोला कि ऐसा कोई जंक्शन, ऐसा कोई बिंदु जहाँ पर एक से अधिक तार जुड़े हो यानी कि एक से अधिक वाहक या फिर चालक जुड़े हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर I1, I2 और I3, I4 ऐसे 4 करंट दिए हैं, ठीक है, 4 धाराएं दिए गए हैं। तो इसमें I1 और I4 जो है तो वो बाहर की तरफ उसका एरो दिख रहा है, तो यानी कि क्या, कि वो जाने वाली धाराएं है यानी कि वो जाने वाला करंट है। और जो I3 और I2 है तो वो आने वाली करंट है, क्योंकि वो बाहर से बिंदु की तरफ आ रही है, इसलिए वो क्या, इनकमिंग करंट हुआ। और I1 और I4 जो है वो आउटगोइंग करंट हुआ।
तो ये जो चारों करंट है हमारे एक जंक्शन पर आकर मिलती है, तो इसीलिए ये कहलाता है किरचॉफ्स का करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो डायग्राम के अनुसार एक समीकरण तैयार होगा, तो हम वो देखेंगे। जैसे कि I2 प्लस I3 इन दोनों को पॉजिटिव यानी कि धनात्मक चार्ज दिया है। ठीक है, धनात्मक चार्ज क्यों? क्योंकि वो जो है वो पॉजिटिव यानी कि वो बिंदु की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक चार्ज दिया है। वैसे ही प्लस हमें क्या बोले थे, अलजेब्रिक सब यानी कि बीजगणितीय योग। जैसे कि इन सारों का हम एक सम बनाएंगे, इन सारों को ऐड करेंगे, तो उनकी जो एडिशन होगी तो वो 0 होती है, तो हम उन्हें ब्रैकेट में देंगे। क्यों? क्योंकि वो बाहर मतलब आउटगोइंग करंट से। ठीक है, तो इसीलिए हम I1 और I4 को माइनस यानी कि ऋणात्मक चार्ज देंगे। ठीक है, तो I2 प्लस I3 प्लस इन ब्रैकेट माइनस I1 माइनस I4 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल्स टू क्या, 0 होगा। यानी कि इन सभी की अलजेब्रिक सम क्या होगी, 0 होगी। या फिर हम इसे दूसरे समीकरण में भी लिख सकते हैं, जैसे कि I2 प्लस I3 हुआ इज इक्वल्स टू I1 प्लस I4, क्योंकि हम अगर ये ऋणात्मक चार्ज वाले जो करंट धाराएं हम अगर उसे दूसरी साइड में ले जाते तो वो पॉजिटिव में होगी। तो इससे हमारा क्या, जो हम दूसरी मतलब ये नियम जो दूसरा वाला नियम था कि आने वाली धाराएं का योग वहाँ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है, तो ये वहाँ भी प्रूफ हो जाता है। यानी कि आने वाली धाराएं कौन कौन सी थी, I2 प्लस I3, तो ये किसके बराबर हुआ, I1 और I4 यानी कि जाने वाली धाराओं के बराबर हुआ। तो ये हमारा जो नियम है यहाँ पर प्रूफ होता है। ठीक है, तो अब हम किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ देखेंगे। तो किरचॉफ्स का दूसरा नियम है किरचॉफ के विभवांतर के नियम की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हम जिसे KVL भी बोलते हैं। तो किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों यानी कि वोल्टेज के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है या फिर कोई बंद लूप होता है। ठीक है, परिपथ में यानी कि सर्किट में कोई बंद लूप होता है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है यानी कि विद्युत वाहक बल होता है, तो उनका बीजगणितीय योग वो किसके बराबर होता है, जो प्रतिरोधकों यानी कि रेजिस्टेंस पर जो रेजिस्टेंस के सिरों पर जो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज होता है, तो वो उनका बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर क्या होता है, जो प्रतिरोधकों पर वोल्टेज उत्पन्न होता है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा आप बंद लूप ले सकते हो कि उसमें उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू वोल्टेज होता है। या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहे तो किसी लूप के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी कि कोई बंद लूप ले, उसमें जो विभवांतर यानी कि जो वोल्टेज होता है तो उनका बीजगणितीय योग 0 होता है। इसे किरचॉफ्स का लूप नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बंद लूप होता है, इसीलिए हम उसे क्या, लूप नियम भी कहते हैं। तो यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। अभी आपको डायग्राम दिख रही है, तो वहाँ पर एक क्लोज लूप है, जैसे कि ABCD, तो ये A और B क्या हुआ, एक वाहक हुआ यानी कि एक चालक होता है। ठीक है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, A और B में एक रेजिस्टेंस लगा है, उसी प्रकार B और C और D और D और A में एक अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हैं। तो ये क्या अपने आप से पूरे जोड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एक बंद लूप बोलते हैं। यानी कि लूप का नियम इसी के आधार पर होता है। तो हम इस डायग्राम के अनुसार समीकरण बनाएंगे और उसका समीकरण है VAB प्लस VBC प्लस VCD प्लस VDA इज इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या हुआ कि ये जो सारे चालक है हमारे वाहक है, AB एक वाहक हुआ, BC दूसरा वाहक, CD तीसरा वाहक और DA जो है वो चौथा वाहक। तो इन सारे के बीच में क्या, एक रजिस्टर लगा है यानी कि प्रतिरोध लगा है। ठीक है, तो उस प्रतिरोधकों पर एक वोल्टेज
एक निर्माण होता है, एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम जैसे कि ए और बी में क्या, ए और बी के बीच में एक आर है, ठीक है, तो उसमें एक वोल्टेज उत्पन्न होता, उस रेजिस्टेंस पर एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, जैसे कि हमने उसे नाम दे दिया VAB। तो उसी प्रकार बी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोधक है, उसके ऊपर उत्पन्न होने वाला VBC हुआ। उसी प्रकार CD और DA के ऊपर भी वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो इन सारों का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। तो ये है हमारा किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे लूप नियम भी बोलते हैं। तो ये हुए हमारे किरचॉफ्स के दो लॉ। पहला था हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि KCL, और दूसरा था हमारा किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। इसके अलग अलग दो समीकरण हैं। आप इस वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हो कि हमारा जो लूप नियम था यानी कि KVL, तो उसका समीकरण ये है VAB प्लस VBC प्लस VCD प्लस VDA इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये हमारे सर्किट डायग्राम के ऊपर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल परिपथ के विद्युत परिपथ के आधार पर ये हम समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सेम टू सेम तो नहीं आएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि ये जो बंद लूप होता है तो उसकी जो एडिशन होती है, उसका बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। थैंक यू।